महाराष्ट्र की राजनीति अब काफी दिलचस्प होती जा रही है। हफ्ते भर से ज्यादा हो चुके हैं, चुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं और अब रूठने मनाने का दौर चल रहा है। एकनाथ शिंदे नाराज होकर अपने गांव चले गए, फिर उनकी तबीयत खराब होने की खबर बीच में आई। सूत्रों के हिसाब से अभी जो फार्मूला सामने आ रहा है, सीएम भाजपा का होगा, अजित पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना को डिप्टी सीएम का एक एक पद मिलेगा। अजित पवार, शिंदे और भाजपा तीनों को ही ये फार्मूला मंजूर है, लेकिन बात यहाँ पर आकर अटकती है। एकनाथ शिंदे को चाहिए होम मिनिस्ट्री और भाजपा ये होम मिनिस्ट्री अपने पास रखना चाहती है, एकनाथ शिंदे को देना नहीं चाहती। एकनाथ शिंदे का तर्क है कि जब वो मुख्यमंत्री थे और देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री थे तो गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के पास था। इसी आधार पर एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि इस बार गृह मंत्रालय उनके पास रहे। वैसे एकनाथ शिंदे तो मीडिया में यही कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो भी फैसला होगा वो उसे एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन मामला इतना भी सीधा नहीं है। अब राजनीतिक गलियारों से एक नई थ्योरी सामने आ रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के एक प्रभावशाली नेता चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री ना बन पाए और इसके लिए वो एकनाथ शिंदे के सहारे राजनीतिक चाल चल रहे हैं। शिंदे के रूठने की वजह यही बताई जा रही है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री ना बन पाए और इसके लिए एक राष्ट्रीय स्तर के प्रभावशाली नेता साजिश कर रहे हैं। हालांकि आरएसएस पूरी तरह मजबूती से देवेंद्र फडणवीस के साथ है, इसलिए राष्ट्रीय स्तर के जो प्रभावशाली नेता हैं खुलकर अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे हैं। वैसे पता नहीं ये राष्ट्रीय नेता कौन है, लेकिन इससे पहले भी एक ऐसी सेम थ्योरी उत्तर प्रदेश के लिए भी आई थी। वहां पर भी आपने सुना होगा कि कोई एक प्रभावशाली राष्ट्रीय नेता योगी आदित्यनाथ की मुख्यमंत्री की कुर्सी हिलाने के लिए केशव प्रसाद मौर्य के जरिए अपनी राजनीतिक चाल चल रहा है। वैसे इन सभी खेल के पीछे जो भी राष्ट्रीय स्तर के प्रभावशाली नेता है वो ऐसी चाल क्यों चल रहे हैं, ऐसी साजिशें वो क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे वजह यह बताई जा रही है कि उस राष्ट्रीय नेता की चाहत है नरेंद्र मोदी के बाद पीएम पद के लिए अपनी ताजपोशी और योगी आदित्यनाथ की बढ़ती लोकप्रियता में उन्हें अपने लिए एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी नजर आ रहा है। इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बैक सीट पर चले जाए और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस भी मुख्यमंत्री ना बन पाए। खैर ये सभी राजनीतिक गलियारों में चल रही चर्चाएं हैं, राजनीतिक पंडितों का अनुमान है या विश्लेषण है। आपको क्या लगता है ये राष्ट्रीय नेता कौन है जो चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी भी हिल जाए और देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ना ले पाए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेटेस्ट खबरों के लिए वयम भारत के साथ बने रहिए। धन्यवाद।